हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम आज क्या डिस्कस करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसे रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ये चीज आप याद रखिए। तो देखिए, यहाँ पे जो हेलोएल्केन्स हैं, हमें पता है जो हेलोएल्केन्स में C-X बॉन्ड है वो पोलर है नेचर में। कार्बन के साथ अटैच रहता है हेलोजन, एंड देन यहाँ पे अदर बॉन्ड्स रहती हैं इसकी। अब देखिए, जो हेलोजन है, हेलोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये बियर करता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड इट बियर्स दी पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से हम कहते हैं दैट द C-X बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में ये शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि ये जो कार्बन, अब देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इज दैट अटैकिंग रिएजेंट दैट हैव अट्रैक्शन, दैट हैज अट्रैक्शन फॉर द पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियो इज रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव चार्ज, फिलिक मतलब लविंग, अट्रैक्टिंग। तो ऐसा स्पीशीज, ऐसा अटैकिंग रिएजेंट जो कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन महसूस करे, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास हो सकते हैं नेगेटिवली चार्ज, जैसे कि OH नेगेटिव हो गया, then we may have CN नेगेटिव। तो इस तरह से ये हमारे पास हो सकते हैं नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, और न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मीन्स इनके पास यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। अब न्यूक्लियोफाइल जो कि न्यूट्रल है, उसमें हमारे पास आ जाता है R-NH2, राइट। यहाँ पे अमाइंस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो क्या रहता है? देखिए, अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है या फिर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन रखता है, और ये किस पे अटैक करेगा? कार्बन पर। जब ये कार्बन पे अटैक करेगा, उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो इसके साथ हैलाइड अटैच है, ये हमारे पास क्या है? दिस इज एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे जो इसके साथ हैलाइड अटैच्ड है वो लीव कर जाएगा। क्या होगा? जो X है, X जो भी हैलोजन इसके साथ लगा हुआ है वो लीव कर जाएगा एज X नेगेटिव, और ये जो कार्बन है, कार्बन के साइड से जो हैलोजन है वो लीव कर चुका है, और इसके साथ यहाँ पर आकर कौन अटैच हो जाएगा? द न्यूक्लियोफाइल। तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है? वी गेट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिलता है। और अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है, इसे समझने के बाद जो केमिकल रिएक्शंस है वो तो आप बस जल्दी जल्दी करते ही जाएंगे। तो सबसे पहले जो जनरल हमारे पास रिएक्शन में क्या होने वाला है, उस चीज का ख्याल हमें होना चाहिए कि हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है। क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है, तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा और हैलोजन बियर करेगा नेगेटिव चार्ज। और जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल चाहे नेगेटिव है चाहे न्यूट्रल है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पर, उस टाइम पे जो हैलाइड आयन है ये लीव कर जाएगा, राइट। और यहाँ पे कार्बन के साथ आके कौन अटैच हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल, एंड देन वी विल गेट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली समझना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए आगे, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, ऑर्डर ऑफ
रिएक्टिविटी कि जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है या सबसे कम रिएक्टिव कौन है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या फॉलो करेंगे। अब देखिए हमें पता है जो हमारे पास हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जिसकी हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं। तो हमें पता है दैट जो फ्लोरीन है दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव whereas iodine is the least electronegative। तो हमें लगता है वी फील कि क्योंकि जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये जो शेयरिंग यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड के जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड के जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें ज्यादा अपनी तरफ कौन खींच लेगा, फ्लोरीन। और इस वजह से ये जो कार्बन है, कार्बन हाईली पॉजिटिवली चार्ज होगा, हाईली पॉजिटिवली चार्ज। तो हमें लगता है वी एक्सपेक्ट, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि ये जो हैलोजन है, जो फ्लोराइड आयन है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, इस कारण से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और कार्बन हाईली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या फॉलो होगा, R-F ग्रेटर देन R-Cl, क्योंकि Cl उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Br उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आयोडीन। तो हमें लगता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो RF है वो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए और सबसे कम होना चाहिए अल्काइल आयोडाइड। बट द रिवर्स ऑर्डर इज फॉलोड। एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल केस, एक्चुअल केस इज R-I, आयोडाइड जो है, अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव R-Br, उससे कम R-Cl और सबसे कम रिएक्टिव है R-F। तो व्हाट इज द रीजन हेयर, व्हाट इज द रीजन हेयर। अब देखिए रीजन क्या है यहाँ पर, देखिए जो अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, अल्काइल हैलाइड जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कार्बन को बस हाईली पॉजिटिवली चार्ज कर देगा और जो न्यूक्लियोफाइल है ठीक है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन बात कब बनेगी, कब हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जब ये जो हैलाइड है ये लीव करेगा। जब हैलाइड लीव करेगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल आके वहां अटैच होगा। जितने टाइम तक ये हैलाइड लीव नहीं करता उतने टाइम तक न्यूक्लियोफाइल आके अटैच नहीं हो सकता एंड उस टाइम तक हम हमारा प्रोडक्ट नहीं गेन कर सकते। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस चीज पे, किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इस फैक्टर पे कि जो C-X बॉन्ड है उसे कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। सो एक्चुअल में जो ये हमारे पास ट्रेंड फॉलो हो रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन दी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी of C-X बॉन्ड। C-X बॉन्ड कितनी आसानी से क्लीव की जा सकती है, तोड़ी जा सकती है, ये जो हमारे पास जो पूरा ऑर्डर है ये इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब हमें पता है दैट जो I है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट इट्स बिगर इन साइज, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और हमें पता है जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो तो बॉन्ड को क्लीव करना उतना ही आसान रहता है। सो यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज एंथैल्पी है, बॉन्ड क्लीवेज एंथैल्पी सबसे कम है R-I की, आसानी से बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है R-I में। सो व्हाट वी कैन से, I नेगेटिव इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, आसानी से लीव करता है, बेचारा अच्छा पर्सन है, वो कहता है ठीक है घर पे मेहमान आए हैं तो ठीक है हम चले जाते हैं। चले जाते हैं इन द सेंस कि अब उनके लिए जगह बनाते हैं और हम चले जाते हैं, बेचारा अच्छा है यहाँ पर, ठीक है, तो आसानी से चला जाता है, ज्यादा यहाँ पे नखरे नहीं करता। तो ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है।
राइट। आफ्टर दैट बारी आती है RBr की, थोड़ा नखरे करता है। Cl है ही नखरेबाज, और RF तो आप जानते ही हैं। तो ये जो RF है बहुत ही ज़्यादा नखरे करता है लीव करने में, तो इसलिए जो इसका रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो ये असली ऑर्डर है, इसे ज़रूर याद रखें। ये डिपेंड करता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे, ना कि इस चीज़ पे कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और कार्बन को हाईली पॉजिटिवली चार्ज कौन कर सकता है। ये चीज़ नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C-H बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखिए, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन की जाती है उस टाइम पे बनती हैं अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स को एल्केनोल्स भी कहा जाता है, ये जरूर याद रखें। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड इज R-X, और अगर उसमें हम कोई एक्वस एल्कली ऐड करते हैं, जैसे कि KOH अगर हम इसमें ऐड कर दें और इस सिस्टम को बॉईल करें, बॉईल करने पे क्या होगा, अब देखिए सिंपली X नेगेटिव R पॉजिटिव, इसी तरह से यहाँ पे हमें पता है K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो यही चीज है। अब देखिए जो K है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, X के साथ। तो क्योंकि हमें पता है, अभी हमने डिसाइड किया है, अभी हमने ये डिस्कस किया है दैट कि जो X है, X नेगेटिव जो हलाइड आयंस हैं ये लीव करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो X है ये लीव करेगा, क्योंकि ये X नेगेटिव है, ये K पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना देगा, KX। और हमारे पास बचेगा क्या, जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, OH के साथ, और ये हमें क्या मिल जाती है, अल्कोहल। एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। इफ वी हैव C2H5I, मान लीजिए हमारे पास इथाइल आयोडाइड है। अगर हमारे पास इथाइल आयोडाइड है उसमें हम KOH ऐड करेंगे इन द एक्वस फॉर्म एंड वी विल बॉईल इट, बॉईल करेंगे इसे, क्या होगा, KI जो है वो सेपरेट हो जाएगा और ये जो C2H5 के साथ अटैच हो जाएगा OH के साथ, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाती है, इथाइल अल्कोहल, और यू में से इथेनॉल। तो ये है यहाँ पे हमारे पास, ये एक ऐसी प्रोसेस है, मतलब ये भी देख लीजिए यहाँ पे अगर कन्वर्शन करनी हो, अगर हमें किसी अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, इफ वी नीड टू कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसमें कोई एक्वस यहाँ पे एल्कली ऐड करेंगे, बॉईल करेंगे एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट। तो ये कन्वर्जन के बेसिस पे भी याद रखें दैट इट इज अ कन्वर्जन फॉर R-X टू ROH, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल में बदलने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या, ये तो हमारे पास एक चीज होगी ना कि अगर हम इसमें ऐड कर दें यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एक्वस अल्कली। तो देखिए अब इसी तरह से कि अगर हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है और अगर हम इसमें ऐड करें सिल्वर हाइड्रोक्साइड इन द मॉइस्ट फॉर्म, मॉइस्ट फॉर्म में हम इसमें ऐड करेंगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड, अगेन बॉईल करेंगे, बॉईल करने में हमें क्या मिलेगा, AgX सिल्वर हैलाइड मिलेगा, और साथ ही में क्या होगा, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, OH के साथ। तो देखिए यहाँ पे ये चीज है, हम देखिए सिल्वर हाइड्रोक्साइड अगर नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि अगर हमारे पास सिल्वर की ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए सिल्वर ऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर यहाँ पे लिया जाता है, तो इस तरह से भी हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। Yes, so next is substitution by alkoxy group formation of ethers। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड है R-X और हम इसमें ऐड करेंगे कोई एल्कोक्सी ग्रुप वाला कंपाउंड, जैसे कि हम इसमें ऐड कर दे सोडियम एल्कोक्साइड RONA, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड। तो क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पे क्या है, हमें पता है दैट
दीज आर द चार्जेस। हमें पता है दैट Na पॉजिटिव रहता है तो ये सारी जो एंटिटी है ये नेगेटिवली चार्ज रहेगी। अब Na पॉजिटिव X नेगेटिव के साथ कंबाइन होके बनाएगा NaX, और ये जो R है ये R कनेक्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के नेक्स्ट में क्या है, R। तो ये है, हमें ROR मिलेगा विच इज ईथर। तो ये चीज है यहाँ पे। अगर हमें कन्वर्ट करना है एल्काइल हैलाइड को ईथर में, एल्काइल हैलाइड को ईथर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हमें ऐड करना पड़ता है सोडियम एल्कोक्साइड। तो इसी तरह से एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है CH3Br और हम इसमें ऐड करते हैं CH3ONa। तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, ये सारी प्रोसेस में हमें इसे हीट करना है। तो देखिए क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और ये सारी एंटिटी नेगेटिव, इसी तरह से Br नेगेटिव और ये एंटिटी पॉजिटिव है। Na Br के साथ मिल जाएगा, क्या बनाएगा, NaBr। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3O-Na, यहाँ से बॉन्ड क्लीव की गई है, मतलब ये जो CH3O है इसकी ये वाली बॉन्ड क्लीव हो चुकी है, इसकी यहाँ से वैलेंसी खत्म हो चुकी है। इसी तरह से यहाँ था हमारे पास CH3-Br और यहाँ से बॉन्ड क्लीव करी गई थी। तो यहाँ से Na और Br इन्होंने आपस में मिलकर तो NaBr बना दिया। इसकी जो बॉन्ड है, अब देखिए यहाँ क्लीव होने से ये बॉन्ड खाली रह गई, और इसी तरह से यहाँ से Br चला गया तो यहाँ क्या रह गया, CH3। तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, CH3OCH3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डाइमिथाइल ईथर। तो ये हमें ईथर मिल जाता है किससे, मिथाइल ब्रोमाइड से। कब, जब हम इसमें ऐड करते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। तो ये चीज है यहाँ पे। कोई भी अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, अगर उसे उसके करस्पॉन्डिंग हमें ईथर में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें जो भी डिजायरेबल यहाँ पे एल्कोक्साइड है उसे ऐड करेंगे। तो ये चीज है यहाँ पर, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। यस, डन विद द नोटिंग। और ये भी याद रखें कि इस रिएक्शन को कहा जाता है विलियमसन्स सिंथेसिस। तो ये एक नेम रिएक्शन है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज में, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या है, जब एल्काइल हैलाइड में हम सोडियम एल्कोक्साइड ऐड करेंगे, ईथर मिलेगा, साथ ही हमें मिलेगा सोडियम हैलाइड। So this reaction is Williamson's synthesis। इस चीज को भी आप नोट रखें। आपके नोटबुक में मैंने आपको बोला था अलग अलग सेक्शंस बनाने के लिए, तो जहाँ पे आपका नेम रिएक्शंस वाला सेक्शन है वहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज मेंशन करके डेफिनेटली इस रिएक्शन को भी नोट जरूर करें, सो दैट कि जब आपके सारे चैप्टर्स एंड हो, चैप्टर के एंड होने तक आपके पास एक पूरे नेम रिएक्शंस की लिस्ट जो है वो रेडी रहे। इसी तरह से बिल्कुल सिमिलर मैनर में है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, और इसमें फॉर्मेशन रहती है एस्टर्स की। तो देखिए क्या रहेगा, अगर हमारे पास कोई सिल्वर सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वी डेफिनेटली नीड सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, R-CO-OH। अब जब इस H पॉजिटिव की जगह H ना होकर यहाँ पे हमारे पास सिल्वर हो, दैट इज Ag, तो इसे कहा जाता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एस्टर बनाने के लिए, हेलोएल्केन से एस्टर बनाने के लिए हमें ज़रूरत है यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो देखिए क्या रहेगा यहाँ पे हमारे पास, अगेन द सेम थिंग। यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, हमें पता है। ये जो हेलोएल्केन में हमारे पास बॉन्ड है, ये बॉन्ड हमारे पास पोलर है, X इज नेगेटिव, R इज पॉजिटिव। सिमिलरली हमें पता है दैट RCOO नेगेटिव रहता है, राइट। ये हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बनता है जिस तरह से, अगर हम इसकी डिसोसिएशन देखें,
तो डिसोसिएशन भी इसी तरह से होती है, R-CO नेगेटिव प्लस Ag पॉजिटिव। तो ये है, ये सारी जो एंटिटी है, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड ये जो Ag है सिल्वर, इट बियर्स द पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो Ag है, Ag पॉजिटिव इस साइड के नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। Ag पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन करेगा, एल्काइल हैलाइड में नेगेटिव के साथ क्या बना कर देगा हमें, ये AgX। अब इधर क्या बचा, R-CO नेगेटिव। अब ये नेगेटिव के साथ ये जो एल्काइल हैलाइड, हेलोएल्केन का पॉजिटिव पार्ट है, दैट्स द एल्काइल पार्ट, वो आके अटैच हो जाएगा और ओवरऑल चीज क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। हमें क्या मिल गया, RCOOR विच इज एन एस्टर। तो इस तरह से अगर एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन को एस्टर में कन्वर्ट करना है, उस टाइम पे हम उसमें ऐड कर सकते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।